प्यारे भाइयों। हाँ जी नजीर साहब, सुनने दे सब किस्सा सुन दे किस्सा नजीर सुन साहब दे आओ, सारी। किस्सा सुनिए। नजीर साहब, क्या तुम्हें पता है कि मिर्जा महमूद कुत्ते की आदत पर मरा था? वो एक कुत्ता था जो कुत्ते की आदत पर मरा था। एक मिनट कल तुसी भाई ओनू पहले यमूत वाला गालियां कल। सुना रहे हो, आमर भाई दी क्यों गाल गालियां सुन, आमर भाई दी गाल सुना सुन। रहे हो, नहीं, ये गाली मिर्जा साहब ने दी हुई है, कब हमने पर नहीं दी। ला आमदन ना रहे ओनू सीना ते हो, चुक लो। आज ते ओने ठीक अपने मिर्जा साहब दी तलीम दे मुताबिक सलाम भी नहीं क्यों कीता। कब पर ला एक रहे मिनट हो। खलो जे नजीर नजीर हाँ, नजीर साहब, यार कल मैं हुसैनी साहब दी बराड़ ते सवाल कीता सी ते ओ सवाल ये तिश्ना लब तुसी मेहरबानी पा के थोड़ी रोशनी पा दोगे ओदे ते तो केड़ा सवाल सी ये चौहान सवाल? साहब पाणगे। हाँ जी, नहीं नहीं चौहान साहब वाला केस है। चौहान साहब पढ़ के। चौहान साहब खट्टी इन्हां को खट्टे गालियां मिठे दी रोशनी है, ए खट्टे गालियां मिठे अच्छियां ओ देंदे गल ने सुनो यार, ना, रोशनी सही पाणगे। खट्टे हाँ जी मिठे भागो खाए, खट्टे मिठे भागो खाए धोन भनान माही आ जाए, कोई तरीका तो नहीं ना है भी जवाब हाँ चौहान साहब देणगे ते खट्टे मिठे हाँ तुसी कहोगे। गल सुनो, रूहानी हाँ। खजान खोलो 17वीं जिल्द वाला एक मिनट जी, 17वीं जिल्द खोलते हैं जी। खोलो यार, कोई रल मिल के गल कर ली। हर वेले लड़ाई लड़ाई चंगी नहीं हुंदी अपना हाँ ये गल दुरुस्त है ते मैं ही नहीं कहना भाई चौहान साहब हर वक्त गालां बिल्कुल कढ़दे ने। इल्मी गुफ्तगू करो, गल इल्मी। मेरी की मंगा ते चौहान क्यों साहब गालां मेरी कढ़दे ने भाई सारे। तुसी उन्हां गालां नूं ना कढ़िया कर। गुस्सा केड़ी जी चढ़ाओ। 17वीं केड़ी जिल्द? 17वीं जिल्द 17वीं जिल्द 17वीं जिल्द निकल गई जी, हुण दसो जी। खोलो, ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ, 77 777 वो जी खुल गया, सफा नंबर सुनने को खुल गया। रूहानी खान भाइयां जिंदा च रहेगी ओनू ਨਹੀਂ आने पे 17वीं जिल्द ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹ। ਨਜ਼ੀਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। लिखा था इकबाल, मैं ख्याल करता हूँ कि आखिर सतर में ये लफ्ज लिखने से अंजाम की तरफ इशारा था, यानी अंजाम बागवाल है। फिर साथ ही ये इल्हाम हुआ कादर के कारोबार नुमदार हो गए, काफर जो कहते थे वो गिरफ्तार हो गए। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। इसकी ये मैंने मुझे समझाया गया कि अनकरीब कुछ ऐसे जबरदस्त निशान जाहिर हो जाएंगे जिससे काफर कहने वाले जो मुझे काफर कहते थे इल्जाम में फंस जाएंगे और खूब पकड़े जाएंगे और कोई गुरेज की जगह उनके लिए बाकी नहीं रहेगी। ਵਾਹ ये पेशगोई है, हर एक पढ़ने वाला इसको याद रखे। ਬਸ ਜੀ, इसके बाद 3 जून 1900 को ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਗਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਗਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ हाँ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, हाँ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇਲਹਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਹੀਮ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਫਹੀਮ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। सही है। इल्हाम की है कादर के कारोबार नमूदार हो गए, काफर जो कहते थे वो सब गिरफ्तार हो गए। ए ने इल्हामी लफाज ਤੇ सही। ਤਫਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਫਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਫਹੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? समझाएगी अल्लाह की तरफ। ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। सही सही। ਇਸ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ हाँ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, सही है। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨਕਰੀਬ। ਇਹ 2 ਜੂਨ 1900 ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। सही है। ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਫਹੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਫਹੀਮ ਵੀ ਇਲਹਾਮੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਗੀ? ਨਹੀਂ, हाँ जिनने नहीं गिरफ्तार किया है, इल्हाम दे अल्फाज तो यही ने ना कि काफर जो कहते थे वो सब गिरफ्तार हो गए। हाँ अल्फाज इल्हाम दे तो यही ने ना कि कादर के कारोबार नमूदार हो गए, काफर जो कहते थे वो सब गिरफ्तार हो गए। अल्फाज तो इल्हाम दे है ने। हाँ बिल्कुल, अच्छी गल है, अच्छी गल है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ
ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। 2 ਜੂਨ 1900 ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ 2026 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੌਲਵੀਓ ਖੈਰ ਮਨਾਓ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੂਨ 1900 ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਕੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। तो देखें अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हुई है मक्का मदीना। उधर ना जाओ ना। नहीं पूरी हो रही है हिंदुस्तान में। हेलो नज़ीर प्लीज मैं हथ जोड़ना मिन्नत करना। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जी मैं चलो तुसी पहले भी जेड़ा इनफरादी तौर ते पहले भी 140 साल हो रहे गिरफ्तार होए ने बहुत, अल्लाह दी तरफ अल्लाह ने पकड़े बहुत लोगों ने। पहली बारी कदों है पूरा? और जिन्ने मुखालफीन थे सारे जेड़े जलील रुसवा होए ने। अच्छा एक मिनट ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰਕਾਂ 'ਚ 18 ਬੰਦੇ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਨੇ? नहीं इस्लाम तो नहीं। बहरहाल मैं ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਮਨਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। अब मैं कह रहा कि इनफरादी तौर ते होया, इज्तिमाई तौर ते ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਰੁਸਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇਲਹਾਮ 2 ਜੂਨ 1900 ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। 2 ਜੂਨ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਮਾਲਾ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲਹਾਮ 1901 ਚ ਹੋਇਆ, 1902 ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, 3 ਚ ਹੋਇਆ, 4 ਚ ਹੋਇਆ, 5 ਚ ਹੋਇਆ, 6 ਚ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਰੁਸਵਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਕੜਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ और दुनिया देखेगी जलील और रुसवा कीते जाएंगे मुकम्मल तौर पे। नाम हुन पूरा होने लगा, अगे नहीं होया, हुन भी पूरा होने लगा जी। हाँ बिल्कुल, ए खलीफा वक्त ने ऐलान कीता है खुतबा 2 दिन पहले। ओ सुन ते लो यार, खुदा दा ना ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰਾ 140 ਸਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਜਤਮਾਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ? ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲ ਆਇਆ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਾਸ ਖਬਰ ਸੀ ਹੈ ਖਾਸ। ਯਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਗੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਵਾਬ। ਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇਖੋ ਆਮਿਰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਹਿ ਹੈ। ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੈਫੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਖਾਲਦ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਖਾਲਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਤਬਲੀਗ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਰਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। अच्छा ठीक है, मैं अक्सर भाई तले सुनने होंगे ने, मैसेज चला जाता है, मैसेज पहुंच गया। नहीं हाँ अफजाल भाई नज़ीर साहब आंदे हो तो मैं नाल लगा चलना। चलो ठीक है जी, चलो मैं भी नाल लगा चला। अफजाल भाई आंदे ने किसी बराड़ दे उत्थे पुछदे आ भाइयां कोल जेड़े इल्मी बैठे ने। अच्छा नज़ीर साहब, बराड़ साहब ने पूछना तुसी है ना, सिर्फ नाल जाना है। नज़ीर साहब, हां जी नज़ीर साहब जी जी, जवाब मैं इत्थे रिकॉर्ड करा देना, इस तो इलावा कोई मिले तो मैनू दसना। जवाब मैं इत्थे रिकॉर्ड करा देना। जवाब तुहानू ये मिलेगा कि ये मिर्जा साहब ने फरमाया कि ऐसी दलील ज़ाहिर हो जाएगी जिहड़े फैसला कर देगी। सही ये है, जवाब तुहानू मिलेगा। सही है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। अच्छा ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜੋ ਕਹਤੇ थे, ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਈਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਵਾਬ, ਮਰਬੀ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਫਹੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਤਫਹੀਮ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਮ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। नहीं वो फिर जो बराड़ ते अगर होएगा तो रिगार्डिंग ते हर तरफों हो रही होंदी, इधर उधर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਤਫਹੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਛੋਟਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤਫਹੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਫਹੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਈਮ पे ਇੰਤਜ਼ਾਰ पे ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਕੀਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਐਸ ਤੇ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾੜਾ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬਰਾਡਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਥੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਥੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਥੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਆਫਟਰਨੂਨ 4:15 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਬਰਾਡਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਬੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ,
ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਸਲੀਮ ਮੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਮਸਰੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾ ਤਨਗੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਊਟ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਏ ਨੇ, ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ जरा दूरबीन लाई मगर आमिर भाई मैं दूसरी बराड़ तो दूरबीन ला रहा। हाँ बस ध्यान रखना किधर चले नज़ीर। ए हुणे आ जांदा जवाब, एवें मौलवी मनदे नहीं हैं मिर्जा साहब दे इल्हाम नूं। आमिर भाई ते इल्हाम किवें पूरा होसी? नादिर शाह कहाँ गया? नादिर शाह दा भी यार की करांगे, फिलहाल ते जेड़ा कादर के कारोबार नमूदार हो गए, काफर जो कहते थे वो सब गिरफ्तार हो गए। वाह 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 वाह, कैसा बेहतरीन कलाम। जो ही मेरे सफ़ा सामने आया तो मैं क्या लै बई सैनी साहब की बराड़ तो मैं पेश किया है, उत्थे अफरा तफरी मच जाती है, गड्डियां आपस गड्डियां टकरान लग पैंदियां ने, शीशे भज गए, दरवाजे टुट गए, वो आखे मैनू बोलन दे, दूजा आखे मैनू बोलन दे, वो कोई गल करन ना होई तो है। चलो सुकून नाल नज़ीर साहब नूं अगे पेश किया है। इंशाअल्लाह नज़ीर साहब गए होंगे कि सज्जे खबे देखते पे होंगे, ताड़ते पे होंगे कि बराड़ ते चढ़ा। जवाब लैके आते हैं, लोगों के इलम च इजाफा करो, लोगों को पता लगे मिर्जा साहब के इल्हामात किंज जनाब चमकदार दिन की तरह, रोशन दिन की तरह किंज पूरे होंदे गए ने। तौबा या अल्लाह तौबा, कोई एक गल भी नहीं ना जिदे बारे बंदा कह लवे बई ए गल पूरी हो गई सी। कैसी अल्लाह दी मार से एक भी नहीं पूरी होने दी रब ने। आमिर भाई फिर मैंने एक जड़ा ना एक शेर मुताज जो है, आ गया अमा हमाम मैदी। अच्छा मेरे अंकल आ गए ने हुण, फिर मैं नहीं कही रहन दो, म्यूट ला लो तुसी। ते तारक साहब ओ नज़ीर साहब आए सी ते उन्हां अगे एक सवाल रखिया है कि ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤਬਲੀਗ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਥਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਸਖੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਾਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਾਈਕ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਜੀ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੰਜਾ ਕਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਸਿਸਟਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਨੇ 100 ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਆਮਰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇ ਹੱਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਜੋ ਐਡਾ ਤੇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ मेरे भाई इन्होंने खुद कोई नहीं याद होना। तुझे ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਾਦਿਮ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਦਿਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। अच्छा पढ़ो। अच्छा, वो आगे जो पहला इल्हाम है तो फिर दूसरा ये एक ये पेश गोई है
हर एक पढ़ने वाला इसको याद रखे। इसके बाद 3 जून 1900 को बवक्त 11:30 बजे ऐलान हुआ, काफिर जो कहते थे वो नगूसार हो गए, जितने थे सब के सब गिरफ्तार हो गए। यानी काफिर कहने वालों पर खुदा की हुज्जत ऐसी पूरी होगी कि उनके लिए कोई उज़र की जगह ना रही। ये आइंदा सुने जी, ये आइंदा जमाने की खबर है कि अनकरीब ऐसा होगा कि कोई ऐसी चमकती हुई दलील जाहिर हो जाएगी कि फैसला कर देगी, अब हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगी। उस टाइम फिर ये निशान जब जाहिर होगा, उस टाइम आपके पास भी उज़र कोई नहीं रहेगा, आप भी मानने पे मजबूर हो जाएंगे। ओ जी मैं तू के दस के भेजा तू दा के जवाब मिलसी आ नहीं, ये नीचे जवाब लिखा हुआ था, आगे पढ़ने अगला इलाम में जवाब था भाई, ये जवाब है। ਇਲਾਮ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ, ये जवाब आ गया कि आइंदा जमाने की खबर है और उज़र नहीं रहेगा, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ और खुदा ताला फैसला कर देगा जिसमें आप इनकार नहीं कर सकोगे। अभी इनकार करते हो ना, उस टाइम इनकार नहीं कर सकोगे। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੇਰੀ। हाँ जी, ਖਾਦਮ ये है ਸਾਹਿਬ जी। ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਅਸਾਂ ਇਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਬੀ ਕੋ ਚਲਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚਮਕਤੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं भाई, मैं तले पढ़िया ना, उस टाइम पढ़िया, दूसरा इलाम पढ़िया तो जवाब लिखिया था सी। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਨਈਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹ 50,000 ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆਣ, ਤੁਸੀਂ 70,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ? ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਬਰਾਹ, ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਨੀ 74 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 53 ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 53 ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 53 ਚ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ 74 ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ 53 ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਨਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ 53 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 74 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 99 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ 56 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਚ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 1900 ਚ ਦਾ ਇਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 1900 ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ 53 ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਬੂ ਲਾਲਾ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ, ਔਰ ਅਬਦਸਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਮਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਲਾਮ
ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸੱਦਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਡਕੈਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 21 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 18-20 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਤਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗੇ ਚਲੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਗਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਲਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈयद ਸੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮਦਸਤੇਲੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ, ਸੈयद ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਨ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਇਲਾਮ ਦਾ ਮਿਸਤਾਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਅਲ ਹਕਮ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਰਫਾਨੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा इन्हें दरख्वास्त की थी बखिदमत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद बटालवी साहब, मोहम्मद सैन बटालवी साहब अपने बच्चों को हमारे मदरसा में दाखिल करवा दें। हाँ जी, हाँ जी, इंज लिखा है क्योंकि ये स्कूल या मदरसा ने ना जिहड़ा जिस तरह क्रिश्चियनां दे स्कूल ने कैथेड्रल उत्थे स्कूल। अच्छा मेरी गल तो सुन लो ना, जिहड़े क्रिश्चियनां दे स्कूल तुसीं नहीं उत्थे पढ़े, बहुत सारे बंदे मुसलमानां दे पढ़े ने इत्थे मुड़े। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ 12 ਟਾਣੀ ਮੀਆਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕੱਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ,
ਉਹਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋਗਰਾਫੀਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਗਵਾਰ ਔਰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ, ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਰ ਜੋਗਰਾਫੀਏ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਯੱਕਾ ਤੇ ਹੈਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਰਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਿਓਲੋਜੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ੀ, ਮੈਥ। ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਚਲੋ ਬੁਲਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਨੇ? ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਗੂ ਜਵਾਬ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਨਕੜਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਓਡਾ ਹੀ ਨਕੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੜੀ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਰਾ ਸੀ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਆਓ, ਖਬਰ ਲੈ ਆਓ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਮਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ। ਰੋਲੀ ਪਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਆ ਗਈ ਖਬਰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੰਦਾ। ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਦਿਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਫੋਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰ ਸੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰ ਸਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੋ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਆ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣ ਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ नहीं बिगाड़ सके। जमात अहमदिया हर गुजरने वाले दिन के साथ अल्लाह के फजल करम से तरक्की कर रही है। तुम्हारे बड़े मर गए, आ गए, दुनिया से चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा
195 मुल्क है दुनिया में। अगले दिन इनके ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ। खलीफा साहब भी कह रहे हैं कि जमात 212 मुल्कों में फैल गई है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਲੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਕਲ ਹਲੇ ਗੱਲ ਇਹ 195 ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਵੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਤੇ 2-4 ਫਰਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਕੋਈ 8-10 ਜਰਮਨੀ, ਕੋਈ 10-12 ਇਟਲੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਮਾਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਤੀਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ। 에어ਫੋਰਟ ਥਿਊਰਿੰਗਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ। नहीं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रमजान शरीफ आवन वाला है। मैं सच गल है जेड़ी ना कर रहा। मैं कैनेडा दे कस्टमर नाल जेड़ा ने बैठा है ते उन्हें मैं तो पूछा तू जेड़ा ना किथों दा? मैं उन्होंने दस्या पाकिस्तानी हां। मैनू कहंदे ने कि यू आर मुस्लिम। मैं कहा हाँ बिल्कुल मुसलमान। केड़ा मुस्लिम है? अहमदी मुस्लिम। मैं उन्हें डायरेक्ट जवाब दिता, मैं अहमदी तो बिल्कुल मुसलमान ही नहीं। चलो मेरी जेड़ा है ना खुद मनना कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। इन्हें नहीं पता है कि पाकिस्तानी लोग या मुसलमान अहमदिया ਨੂੰ मुसलमान नहीं समझते। हाँ तो बहुत सारे लोगों ਨੂੰ मुसलमान नहीं समझते। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ? नहीं वैसे तुसा कह रहे हो ना कि ये गल दा मैं तुम जवाब दे रहा भी, यानी कि लोगों ਨੂੰ अगर तुसा अगर वैलेंटाइन डे दे आपने इबादत खाने दा इफ्तिताह कीता है ਉਹਦੇ ਚ कोई मसला नहीं है। उन्होंने पता है कि अहमदी कम्युनिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। नहीं ऐसा अपने अल्लाह नु मंदे हां जिस दा नाम अल्लाह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाश ना मनो या लाश हाँ जी या लाश ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ बिल्कुल अल्लाह वादहु ला शरीक। हाँ तो बस यही है, ये लाश यही है। ਅਲਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਨਵੀਂ ਮਲਕ ਮਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ। ਹਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1900 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ 1940 42 45 ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 53 ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਵਾਲ ਟੋਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਚਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਚਰ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਲੋਸ਼ਨ ਔਰ ਹਰਸ਼ਾ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਗਮਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ
ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਰਿਆ ਮਰੱਬੀ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਇਲਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। اچھا ایک میرا سوال ਉਹ چھوٹا ਜਾਣ جہا ਦੇ ہے کہ 2005 ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਬੱਡਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਆਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਮ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਸਨੂਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਅਲਾ ਮਨ ਇਤਬਲ ਹੁਦਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਮ पे पूछने हैं। एक बात करने की इजाजत है? हाँ जी करो। मैं फिर आपके इल्हाम का भी बात करता हूँ। माशाल्लाह, मैं तो आज ये इतनी स्टोरी सुन के मुझे इतनी खुशी हुई ना। आज मलिक इमरान साहब इतने नेक और पाक इंसान हैं कि ऊबर में किसी ने पूछा कि आप मुसलमान हैं, तो कहते हैं हाँ मैं मुसलमान हूँ। वो कहते कौन से अहमदी मुसलमान? कहते नहीं, और इन्होंने ऊबर से शिकायत लगवा ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मुसलमान जो कि यूएसए के रूल की भी कवानीन की पाबंदी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर हर किसी को ये इजाज़त है कि वो अपने आप को जो भी कहना चाहे वो कह सकता है। मैं यहाँ पर अपने आप को कनाडा में अहमदी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ। पर अब मेरे मलिक इमरान भाई क्या करें, वो जेल में भी रहे हैं कहते 2005 में, और क्या मैं कह सकता हूँ। माशाल्लाह मुजाहिद ख़त्म नबूवत हैं और यूएसए में भी आके बीड़ा उठाया हुआ है। इमरान म्यूट रख। आपको किसी ने मना किया है कहने से? आप अमेरिका में खुद को कहते हैं। नहीं, इन्होंने तो ऊबर से शिकायत लगवा ली उनको कहकर कि वो मुसलमान नहीं है। वाह नहीं, अगर जो मुसलमान हैं उनको तो यही है कि आप मुसलमान नहीं, आप अपने आप को मुसलमान समझते तो समझते रहे। कौन हाँ, ये बात दुरुस्त है। और दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। रसूल पाक ने कहा है कि सलामती नहीं भेजनी। नहीं, रसूल पाक की बात नहीं मैं कर रहा, मैं मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया है कि सलाम मसनून जो है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि फतवा लगने के बाद, तकफीर करने के बाद, कुफर का फतवा लगाने के बाद अब सलाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम दोनों में से एक तो काफिर है। हाँ, वो ठीक है, एक सिनेरियो था कि जिसमें एक फतवा लगाया था उन्होंने। आपने तो मुझ पे अभी कोई फतवा नहीं लगाया ना। फतवा तो अभी भी है, हम अभी भी आपको काफिर दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको कोई नहीं, आपने कोई फतवा तो नहीं लगाया ना उस तरह के? आप मुफ्ती नहीं है या कोई? आपने नहीं, हमने खुद नहीं लगाया, हमें लगाया मिल गया, लेकिन समझते तो हम आपको वही हैं जो शेख बटालवी समझते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जो काम कर रहे हो बड़ा तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा मनवीर साहब। और ये आपके शागिर्द मलिक इमरान साहब, उसकी वाज़ेह तस्वीर है। वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे कबूल कर ले चाहे तो मुस्तरद कर दे। हम तो उसके दर के गदागार हैं जी, हम तो उसके दर के भिखारी हैं। लेकिन मेरे पास ना कुरान पाक की आयत करीमा मैं आपको अभी मैं दूंगा आपको। आज अगर हुसैनी साहब के अब्रॉड पे आएंगे तो ये मैं इस्लाम वाला मसला भी हल करूंगा, ठीक है? कुरान पाक की आयत से मसला हल करेंगे या हदीस या कुरान से? हाँ जी, सलामती वाला ये मसला। जो मिर्जा साहब का मौकफ है उसको कुरान पाक से उसको भी गलत देख साबित- लेंगे, उसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। वो कुरान क्या के- कहा है वो हवाला दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। कुरान शरीफ से मिर्जा साहब के मौकफ को आज गलत साबित करेंगे। आप मुझे वो हवाला दे देना तो मैं पढ़ लेता हूँ उसको, अभी पढ़ के तो फिर वो आप आएंगे जब हुसैनी साहब की ब्रॉड पे, तो वहाँ मैं आपको जवाब दे दूँ। इस वक्त तो मेरे सामने हवाला नहीं है, लेकिन वो शेख बटालवी को खत लिखा था, उन्होंने तो कहा था खतूत में। अच्छा चलें, वो ढूंढ लें आप, कोई मसला नहीं। बात अहमद में मिल जाएगा। तो जो दूसरी आप इल्हाम की बात करें, मेरे इल्म में नहीं है क्या टॉपिक है। अगर आप मुझे वो भी हवाला दे दें, मैं पढ़ लूँ पहले, पढ़ने के बगैर तो मैं नहीं कुछ कह सकता। हाँ, जिल्द नंबर 17 है, सफा मैं नंबर एक मिनट मैं पीछे जाऊंगा, फिर आप 10 सेकंड। जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 77 यानी 77 है। उसके हाशिये में मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि इल्हाम हुआ है मुझे आज रात, कादर के कारोबार नमूदार हो गए, काफर जो कहते थे सब गिरफ्तार हो गए। उस इल्हाम को, वो 2 जून 1900 का इल्हाम है, उस इल्हाम को मिर्ज़ा साहब ने कब और कैसे आपको बताया कि ये पूरा हुआ है, वो बताना है आपने। ठीक हो कि काफिर जो कहने वाले थे वो कब गिरफ्तार हुए हैं, कैसे गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ गिरफ्तार हुए हैं।
ٹھیک ہے. جو کافر تھے وہ کب گرفتار ہوئے, کہاں گرفتار ہوئے؟ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 77. اور کتاب کا نام سوری کتاب کا نام نذیر بلال کیا نکالا؟ یہ نذیر صاحب نے کھولی تھی کتاب. وہ میں دیکھیں میں جب تک جواب نہیں دیتا, جب میں پڑھا ہوگا پہلے, اب میرے علم میں نہیں ہے اس وقت, بہت اچھی بات ہے رانا صاحب. میں ایسے بندے کو پھر ہی میں پکا ٹھکا جواب دوں گا نا. میں دلی طور پر ایسے بندے کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور پسند بھی کرتا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے. یہاں پر آئے تھے ٹوانا صاحب, انہوں نے کہا کہ میں اللہ گواہ ہے کہ یہاں پر نا بیڈ پہ لیٹا ہوا, آدھا سویا ہوا تھا آدھا جاگ رہا تھا. یہاں پر کوئی لڑ رہے تھے, پتہ نہیں وہ اکبر خان اور کوئی. میں آواز سنی تو میں اٹھا کہ ٹوانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عامر نذیر سے میں نے بات کرنی ہے. تو میں نا کروٹ لے کر میں نے کہا پتہ نہیں کون بندہ آوازیں دے رہا ہے. تو کہتے ہیں جی عامر نذیر سے میں نے کہا پہلی دفعہ یہ بندہ میرے ساتھ بات کرنے آیا ہے. میں اٹھ گیا. کہتے ہیں جی میں نے سنا ہے کہ عامر نذیر وہابی ہے, تو میں نے اس کو پوچھنا ہے کہ یزید کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو کہ اس پر لعنت ڈالتے ہو. میں آ گیا اٹھ کے. ٹوانا صاحب ادھر ادھر ہوئے, پھر آ گئے. میں نے کہا ٹوانا صاحب دوبارہ کریں سوال, میں نے وہ اس وقت پورا سنا نہیں, آدھا میں سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا. چلیں جی, ٹوانا صاحب نے تھوڑی دیر بعد سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یزید کو تم لعنت ڈالتے ہو یا رحمت اللہ علیہ کہتے ہو؟ میں نے کہا بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو لعنتی سمجھتے ہیں اس کو, ہم تو اس پہ لعنت ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا بھئی میں تو کوئی لعنت نہیں ڈالتا اس پہ. کہتے ہیں اے بڑے بنے جے مولوی آتے دین اسلام دس دے جے بنیادی عقیدہ ہے, ویکھو بنیادی عقیدہ ہی انہاں کولوں سن لو تسی, اللہ 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 پڑھو شروع ہوگی. ٹوانا صاحب نے جناب آکھیا میں تیرے تے لعنت پانا. ٹوانا صاحب نے میرے پر لعنتیں ڈالنی شروع کر دی. میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ ٹوانا صاحب کہتے ہیں بھی تیرا قصور ہے کہ تو یزید پر لعنت نہیں ڈالتا, میں تجھ پر لعنت ڈالتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, اصول بن گیا آپ کا کہ جو یزید پر لعنت نہیں ڈالتا وہ لعنتی ہوتا ہے. بہت اچھی بات. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کھلو جو, میں نے ٹوانا صاحب ایتھے کھلو جو, میں نے تہاڈا پتہ نہیں. 5-6 دفعہ آپ نے شناختی کارڈ نکال کے اپنا چیک کرانے کی کوشش کی, حالانکہ نہ میں پولیس والا ہوں, نہ میں آپ کی انٹیروگیشن کر رہا, نہ میں نے آپ کو جیب تلاشی میں پکڑا. مجھے شناختی کارڈ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سنی ہیں کہ آپ وہابی ہیں کہ آپ شیعہ ہیں کہ آپ ملحد ہیں, آپ کون ہیں کون نہیں, مجھے کیا پتہ. نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بار بار آپ کہہ رہے ہیں میں سنی مسلمان. تو بہرحال میں نے کہا ٹوانا صاحب یہ بندہ ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, سوال بھی سامنے لکھا ہوا ہے, یہ جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ کیا گیا کہ کیا یزید پر لعنت ڈالنی جائز ہے, ڈالنی چاہیے کہ نہیں ڈالنی چاہیے؟ جواب دیا مرزا صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ یزید پر لعنت نہیں ڈالنی چاہیے, خام خواہ کسی کی طرف لعنت کی التفات نہیں کرنا چاہیے, اپنے ہمیں نفس کا جو فسق ہے اس سے ڈرنا چاہیے. یزید کے بارے میں مختلف باتیں ہیں, حقائق ہیں, تاریخ کی باتیں ہیں, پتہ نہیں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, تو لعنت نہیں ڈالنی چاہیے. مرزا صاحب نے لعنت ڈالنے سے منع کیا. میں نے کہا یہ پڑھیں. اب تو نہیں, وہ تو مسلمان ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی ملحد ہیں یا وہ کوئی انگریز ہیں, وہ جو بھی ہیں بھائی جان. میں نے کہا کہ آپ نے جس اصول سے مجھ پر لعنت ڈالی ہے اس اصول سے اس بندے پر لعنت ڈالیں گے؟ ٹوانا صاحب جناب لتاں کھڑیاں ہو گئیاں, سر تھلے ہو گیا. ٹوانا صاحب نو وٹوانی یاد آ گئی. ٹھہر جو, میں جاواں گا, میں پڑھاں گا, میں حوالہ دیکھاں گا, میں تمہارے تے توار نہیں کرتا. میں نے کہا ٹوانا صاحب بہت اعلیٰ, میں نے آپ کی اس بات کو بہت پسند کیا ہے کہ آپ بندے محقق معلوم ہوتے ہیں. کتنا ٹائم چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 گھنٹے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی 2 گھنٹے ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں, آپ اس کو پڑھ کے آ جائیں. مکتوبات احمد جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 29 ہے, 29. پڑھ کے آپ آ جائیں واپس. آپ بتائیں جس اصول سے آپ نے مجھ پر لعنت ڈالی ہے اس اصول سے یہاں بھی لعنت ڈالیں گے؟ اگر ڈالیں گے تو اگلی بات بھی ہم کر لیں گے, نہیں ڈالیں گے تو بھی آپ بتائیں گے سی نا کہ عامر نذیر تے لعنت ہے پر ایس بندے تے لعنت نہیں. کیوں بھائی؟ عامر نذیر سے آپ کی کوئی ذات, میری تو زندگی سے پہلی بار آپ سے بات ہو رہی ہے, تو پھر آپ میرے پر لعنت جس اصول کی بنا پر آپ نے ڈالی ہے وہ اصول یہاں کیوں نہیں اپلائی ہوتا؟ اب دیکھتے ہیں کہ ٹوانا صاحب 2 گھنٹے کہہ کے پھر کہتے ہیں نہیں 3 گھنٹے جی. میں نے کہا لو جی 3 گھنٹے بھی ٹھیک ہے. 6 بجے کا ٹائم ہے, 4:45 ہو گئے میرے پاس, 1.25 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے.
टिवाना साहब जब तशरीफ़ लाते हैं तो हम इंतज़ार कर रहे हैं 3 घंटे का, वो टाइम देकर गए हैं कि मैं 3 घंटे के अंदर अंदर इसको हवाले को खूब चेक करके पढ़ के आऊँगा, फिर मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई सख्ती नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दंड नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो ऐसे ही आपने भी कहा कि भाई मैं चेक करके बताऊंगा, तो मैं खुश हूँ। बंदा वो मुझे दिली तौर पर पसंद है जो कहता है कि मैं इसका जवाब तहकीक करके दूँ। तो ये सफ़ा नंबर 77 है, जिल्द नंबर 17 है। इसमें मिर्ज़ा साहब जी जी भी है, ठीक है, जो लानत वाली बात है वो आपकी बात हुई, वो आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए, हमारा कोई मुनाजरा नहीं, आपने एक सवाल पूछा है, अच्छा तरीका यही है, मैंने आपसे टाइम लिया। अब मैं आपको ये कह दूं कि आज मोस्ट प्रोबेबली आज हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आज या कल तक मैं ये पढ़ लूंगा, अभी पढ़ लूंगा थोड़ी देर में, तो आज ही मैं इस पर अर्ज कर दूंगा। लेकिन मेरी एक आपसे गुजारिश ये है कि देखें, इल्मी गुफ्तगू यही है कि आपने एक सवाल किया, ठीक है, मैं आपको अपने मुताबिक जो हमारा फहम है जमात अहमदिया का वो जवाब दूंगा। उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो आपका राइट है काउंटर क्वेश्चन करना, मैं उससे मना नहीं करता, फिर मैं उसके जवाब दूंगा। उसके बाद क्लोज हो जाए, और उसके बाद ये कहना देखें जी चारों शाने चत हो गया, मेरे जवाब नहीं आया, ऐसे कोई जवाब नहीं। तो भाई जो जवाब देखें हम हमारे पास है, जो हम समझते हैं वही देंगे ना। अब आपकी पसंद का जवाब नहीं दे सकते, ये असूल होना चाहिए। इसीलिए आपसे लोग फिर घबराते हैं, जो आप बाद में आप एक चीज़ थोड़ी सी करते हैं ना, उस वजह से लोग आपसे घबराते हैं, ये वजह है। अब मैं बोलूं, इजाज़त है? जी जी, वो बोलिए, आपकी ब्राड है जी, मैं क्या कर सकता। नहीं नहीं, फिर भी बात तो इंसाफ से करनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि राणा साहब, आपसे सवाल किया गया, आपने कहा मैं देखकर जवाब दूंगा, बहुत अच्छा। अगर आप जवाब ऐसा देते हैं जिससे मैं मुतमिन नहीं होता, आपने कहा कि मैं काउंटर सवाल भी कर सकता हूँ, वो करने के बाद भी अगर आप वही जवाब देते हैं, रेपिटेशन होती है, उस जवाब से मैं मुतमिन नहीं होता, तो मुझे ये हक है ना कहने का कि ये सवाल था, इसका ये जवाब दिया गया जो कि किसी तरह भी जस्टिफाइबल नहीं है, हम इसको गलत समझते हैं, इस जवाब को गलत समझते। हक है मेरा कि नहीं हक है, कि मेरे पर फर्ज है कि मैं वो आपका आपका जवाब हक है, तस्लीम वो आपका हक है कि आप ये कहें कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, हाँ, ये आपका हक है। इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा हम कोई हाँ, गाली नहीं देंगे, कोई तौहीन नहीं करेंगे। वो तो अभी पता है, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि आपने यही कहना है। हम जो भी, हम कोई आसमान से तारे भी तोड़ लाए ना, तो वो आपने यही कहना है, इट्स ओके। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हमारा काम है कोशिश करना। हाँ, आप अपनी कोशिश करें। अगर हमारे दिल में, देखें हम भी मरने वाले हैं एक दिन जी, और अल्लाह के आगे जवाबदेह ठहराए जाएंगे। हम भी अगर बददियानती से कोई ऐसी बात कहते हैं, यानी सही को गलत कहते हैं, आपका जवाब सही हो, हम जानबूझकर कहें कि गलत है, तो हमें भी डर होना चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। हम इस बात को पहले ही जानते हैं कि हमें किसी सच को झूठ या झूठ को सच नहीं कहना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ऐसे इस हद तक ना ले जाए कि तुम अदल करना ही छोड़ दो। अदल करना हम पर लाजम है अल्लाह की तरफ से। अगर हम उसका खिलाफ करेंगे तो कुरान का इनकार करेंगे। हम जानबूझकर क्यों कहेंगे, आपके सही को गलत क्यों कहेंगे? लेकिन अगर हमारी नज़र में गलत होगा तो हम उसको गलत ही कहेंगे। ये है बात। का हक है, मैं तो उससे नहीं, और हमारा हक है कि हम कहें कि हम ये जो जवाब दे रहे हैं, हमें इसको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, इसलिए हमारा हक है कि हम इसका मफहूम आपको बयान करें। ये तो हमारा हक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। 20 बार करें, मैं तो कह रहा हूँ 20 और बार। बाकी लोगों पे है, लोग अपने अपने मुताबिक फहम ले लें उसका, इसमें क्या ऐसी बात है। हाँ जी, लोग देख लें कि भाई अगर आमर मुतमिन नहीं है, आमर कहता है कि जवाब गलत दिया है, तो क्या आमर की बात वैलिड है, या राणा साहब कहते हैं कि जवाब सही दिया है मैंने और ये जवाब है, तो राणा साहब की बात वैलिड? दोनों में से किसकी बात वैलिड है, इसका फैसला ये लोगों हमारे ने। एमजी साहब हैं, इनको अगर ले सकें तो असला उनको एमजी कह साहब रहे हैं, तशरीफ तो लाएं जी। शायद वो आना चाह रहे हो ऊपर। जी मैं करता हूँ, एमजी साहब तशरीफ लाएंगे। अभी तो फिलहाल तो आपके शहजाद खुरम साहब आना चाह रहे हैं। साहब भी बैठे हैं नीचे, अगर वहाँ मैं करता हूँ तो शेर काफी अफजल साहब की ब्राड लगी थी, पहले मैं आया था तो
एमजी साहब मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, शायद उनकी प्राइवेट आईडी होगी और वो कहीं, हाँ अब आ गई आईडी उनकी। जी एमजी साहब खुश आमदेश, खुरम साहब आप जी जनाब अहमद नज़ीर साहब और सब दोस्त, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं जी? अफसल भाई भी मौजूद होंगे उम्मीद है। मसला जवाब नहीं देंगे, उन्होंने पहले लगा दिया कि हम आपके सवाल के जवाब में इस्लाम का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है ठीक है, साहब ने कहा है ना हमें ना बिल्कुल ठीक। नहीं सही है सही है आमिर साहब, मैं मुत्तफिक हो गया। लेकिन मुझे याद है कि ये बात आपको कम से कम कोई 15-20 साल से मालूम ही होगी। पहले भी कई बार रोक देते हैं, कई बार दे देते हैं, जवाब कह देते हैं बस यार। फिर वही गल है ना, मैं तो उसे उसने जानते ही रहना ना। अच्छा ये सानवी सा मसला है, हम बुनियादी बात की तरफ जाते हैं। तो मैं आमिर साहब इजाज़त है मुझे बात करने की? जी हुक्म सर। गुजारिश ये है कि ये जो आपके जो सवाल जो परेशान कर रहा है 2-3 दिन से, इस पे आपको कोई ज़ाती तौर पे जवाब है मालूम है या सिर्फ हमारा इम्तिहान ले रहे हैं? नहीं, मुझे अगर मालूम होगा भी तो मैं आपको बताऊंगा तो नहीं ना एमजी साहब, ये तो अंडरस्टूड बात है ना। मतलब उस्तादी खेल रहे हो साढ़े है? नहीं, इसमें उस्तादी वाली बात कोई नहीं है। अगर होगा भी तो हम आपके दुश्मन, आप हमारे दुश्मन। आपको खलीफा साहब ने कहा कि इनको सारी दुनिया को दुश्मन जानो, तो हमें आपके दुश्मन। आपको चाहिए कि आप हमें दुश्मन समझें और दुश्मनों से ये ना पूछें कि भाई आपको पता है कि नहीं पता। कोई नहीं, चले कोई बात नहीं। अगर आप, हम दुश्मनों के लिए भी अच्छे जज्बात रखने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो आप ये जो हाशिए में मेरा ख्याल है इल्हाम लिखा हुआ, उसके बारे में आप निशानदेही फरमा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी, हाशिए में लिखा, हाशिए। हाँ, तो क्या कादर के कारोबार नमूदार हो गए, ये इल्हाम है। काफर जो कहते थे वो सब गिरफ्तार हो गए, वो गिरफ्तार हो गए। अच्छा, अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, इससे आप क्या चाहते हैं कि ये क्या पूरा हो तो आपको समझ आएगी? नहीं, जो इल्हाम है उसका मिर्जा साहब का दावा है कि आसमानी है। इसकी जो तफहीम है वो कहते हैं आसमानी है। ठीक है, यानी कहता हूँ कि मुझे समझाई गई है इसकी तफहीम, जो उन्होंने तफहीम समझाई है उसके मुताबिक ही होना चाहिए ना। जी। मतलब वो क्या, आप सवाल आपका यही था ना कि कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हुए? कल जो हुसैनी साहब की ब्रॉड पे आप कह रहे थे, यही फरमा रहे थे ना? जो भी इल्हामी अल्फाज हैं और उसकी तफहीम है उसको आप पढ़ लें और बता दें कि भाई कितने गिरफ्तार हुए, जिन्होंने काफर कहा, जो काफर कहते थे वो कहाँ कहाँ, यानी पहली दफा या दूसरी दफा या अगर ये बार बार इल्हाम पूरा हो तो भी, अगर एक ही बार हुआ तो भी आप बता दें कि ये इस रंग में, इस शक्ल में, फलां टाइम फलां बंदे के। एक बंदे को तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो 2005 में गिरफ्तार हुआ, ठीक है? ये तो ज़रा मजाक बात हो रही है। अच्छा, अब इसका सीरियस जो जवाब है ना आमिर साहब, मैं आपको मैं समझता हूँ कि आपको इसका बिल्कुल अंदाज़ा भी है, इल्म भी है कि ये क्या बात है। 2005 में मैं गिरफ्तार हो गया था तो फिर मैं निकल भी तो आया था ना, अगर गिरफ्तार हो गया था तो। अच्छा, आप गिरफ्तार हुए थे? किसकी बात कर रहे हैं 2005 में? नहीं, मैं आपकी बात खुद, मुझे पता ही नहीं है कि आप कभी गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, नहीं, मैं जमानत पे, मेरी जमानत कंफर्म हो गई थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। नहीं, मुझे असल में, मैं चलो क्लियर कर देता हूँ बात को। ये अभी मुझे लगा था मलक इमरान कह रहा था कि 2005 में वो। अच्छा, मलक इमरान की रंग में पूरा करें ला, मैंने कहा मैं मजाक में, वैसे मैंने क्या भी दिया, मैंने बात की है, मुझे आपका पता ही नहीं है कि आपको भी गिरफ्तार। 2022 में भी यहाँ पर फ्रांस में मैं भी जेल में रहा। आलमी देखा ना, देखा ऐसी शान से पूरा हुआ, आलमी तौर पे पूरा हुआ, पाकिस्तान में भी हुआ और फ्रांस में भी बुरा हुआ। ठीक है ना? ये होता है जो जादू सर चढ़ के बोले। अच्छा भाई, सीरियस बात ये है, और हमारे इसके ये मानी मुझे समझाए गए हैं कि अनकरीब कुछ ऐसे ज़बरदस्त निशान ज़ाहिर हो जाएंगे जिससे काफिर कहने वाले जो मुझे काफिर कहते थे खुद इल्ज़ाम में फंस जाएंगे और खूब पकड़े जाएंगे, और कोई गुरेज की जगह उनके लिए बाकी नहीं रहेगी। ये पेश गोई है और हर एक पढ़ने वाला इसको याद रखे। इसके बाद
2 जून 1900 को बवकते 11:30 बजे ये इल्हाम हुआ, काफिर जो कहते थे वो नगूसार हो गए, जितने थे सबके सभी गिरफ्तार। यानी काफिर कहने वालों पर खुदा की मोहब्बत की हुज्जत ऐसी पूरी हो गई कि उनके लिए उज़र की जगह ना रही। ये आइंदा ज़माने की खबर है कि अनकरीब ऐसा होगा और कोई ऐसी चमकती हुई दलील ज़ाहिर हो जाएगी कि फैसला कर देगी। ये उनका जो पूरा फहम है ना, ये दलील से उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार होंगे। अब देखें अल्लाह ताला की शान है कि आज भी 135 साल हो गए हैं, आप इस मखमसे में गिरफ्तार हैं या नहीं, कि आज भी आप इसी काम में लगे हुए हैं कि रद्द कादियानियत करनी है। आपके जहन में एक फ़िक्र यही है, आप गिरफ्तार हैं इस सोच में, इस परेशानी में कि हमने इसको रोकना है, लेकिन आपसे नहीं रुक रहा भाई। ये आप गिरफ्तारी का आलम ही है आपके ऊपर, ये अल्लाह ताला ने तारीख किया हुआ है। आप आज भी गिरफ्तार हैं। हम गिरफ्तार हैं, इस रंग में गिरफ्तार हैं, ऐसे करके लाम पूरा हो भाई वहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ कि वो मैंने कल भी आपको कहा था कि इसमें पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या हकीकी मानों में बात कर रहे हैं या उसको उन्होंने कोई उसका फहम बयान किया। और फहम जो उन्होंने बयान किया, जो आखिरी लाइन है, और कोई ऐसी चमकती हुई दलील जाहिर हो जाएगी कि फैसला कर देगी। असल चीज ये है, असल जो आसमानी तफहीम है ना वो ये है। अभी जो आपने हाँ जी, ऐसी दलील जाहिर हुई, अगर हुई कब हुई और किसको किस दलील को देखकर जो मुखालिफ थे उनके पास कोई दलील ना रही और वो लाजवाब होके, बेबस होके, मजबूर होके वो कायल हो गए कि भाई ठीक है, मिर्जा साहब की बात ठीक है, हमें माननी होगी। भाई कोई भी मसला हो उस पर दलाइल तो मौजूद है। मेरा जो मिर्जा साहब ने तफहीम दी है ना, हाँ जी, दलाइल तो पहले भी थे, 1900 से पहले भी थे, बाद में कई जाहिर हो चुके हैं, निशानात के भी कई जाहिर हो चुके हैं। मिर्जा साहब ने जो इसकी एमडी साहब जो मिर्जा साहब ने इसकी आसमानी तफहीम पेश किया ना, वो ये है कि ऐसी दलील जाहिर होगी, ऐसी जो पहले जाहिर नहीं हुई, अब वो होने लगी है, जिस दलील को देखकर हमें काफिर कहने वाले वो उसके आगे बेबस हो जाएंगे और पकड़े जाएंगे, इल्जाम में धर दिए जाएंगे और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सही है। वो कौन सी दलील है, वो कौन सी हुज्जत है जो नाजिल हुई है या सामने आई है, जिसकी वजह से कल आपका सवाल मुख्तलिफ था। कल आपका सवाल था कि वो कौन से मुखालिफ थे जो गिरफ्तार हुए। हाँ, बात तो मुखालिफों की ही कर रहे हैं, ये तो ठीक है। हाँ, तो कल तो आपका सवाल ये था। अब जब आपको बताया कि इस रंग में बात है ही नहीं, जिस रंग में आप समझ रहे हैं, तो अब आप क्या फरमा रहे हैं कि वो अब दलील बताएं। तो दलाइल तो बहुत ज़्यादा है उनके। हमने अपनी ज़िंदगी में उनके जो मुखालिफिन हैं, उनके जो तकफीर करने वाले, उनके बुरे अंजाम देख चुके हैं हम। यानी जिसका अंजाम आपकी नजर में अच्छा नहीं हुआ, बीमार होके मर गया, नहीं, ऐसा नहीं है ना आमिर साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ होती है कि कुदरती तौर पे बीमार हो जाता है, कुछ होता है। एक होता है जिसको अंजारी तौर पे कोई अल्लाह ताला उसको निशान के तौर पे जाहिर करता है, जिसको पहले बताया जाता है कि तुम्हारा ये अंजाम होगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इस इल्हाम की रोशनी में आप वो कोई भी बंदा, कोई भी वाकया, देखिए मुझे हिस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन अनकरीब जो वाकयात गुजरे हैं उनमें 2 शख्सियात मेरे जहन से जो मुझे नज़र आती हैं, वो है एक जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और दूसरे थे आजानी ज़िया-उल हक साहब। तो इन दोनों को डराया भी गया और इनको खुदा का खौफ दिलाया गया, लेकिन ये नहीं, बल्कि भुट्टो साहब तो कहते थे मेरी कुर्सी बड़ी पक्की है। वो तो अपनी कुर्सी का उनको बहुत ज़ौन था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और ज़िया-उल हक साहब को सिर्फ 4-5 दिन पहले ही जो खुतबा जुमा था, उसमें हमारे उस वक्त के इमाम जो थे, उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। बातों का जवाब पहले दिया जा चुका है कि 4-5 दिन पहले तो उन्होंने अपनी दुआ ही वापस ले ली थी। ना ये बात है। जिस दिन सुन लें,
18 अगस्त को जहाज क्रैश हुआ है। 12 अगस्त का खुतबा जो है ना, जी जी, मिर्जा ताहिर साहब का खोल के पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि उन्होंने 12 अगस्त के खुतबे में वो दुआ जिसके बारे में वो कहते थे ना कि दुआ करो, दुआ की एक तहरीक उन्होंने चलाई थी कि सारे दुआ करो कि कोई ऐसा निशान जाहिर हो जाए जिस निशान से लोग जो हैं वो ये मान जाएं कि भाई हमने इनके साथ ज्यादती की है। जो दुआ उन्होंने कहा था दुआ करो जी जी, सारी जमात को, उस दुआ की मनसूखी का ऐलान है 12 अगस्त के खुतबे में। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की थी जो आपको कहा था कि दुआ करो कि अल्लाह ताला कोई निशान जाहिर कर दे, वो मेरी गलती थी। ये अल्फाज हैं जो मैं खुतबे के बाकायदा उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी, नादानी थी कि मैंने आपको ये कह दिया कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला निशान जाहिर करे, तो उसको मनसूख समझे, उस तहरीक को मनसूख समझे। ये है जी 12 अगस्त का। और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इस एक लाइन अव्वल तो मुझे जहन में नहीं आ रही है जो आप बात कर रहे हैं भाई, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अजाब टल जाएगा, ये वाज़ेह तौर पर बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं कि अब ये कबूल करे या ना करे, इस तरह के अल्फाज भी मेरे ख्याल में मौजूद हैं। मैंने खुद सुना है, मुझे याद है वो अच्छी तरह, लेकिन अभी सामने लगा लेते हैं। देखिए ना, ये एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने जो बात कही है उतनी तो उस खुतबे में मौजूद है, लेकिन आप इसको समझते हैं कि ये किसी निशान के पूरा होने की तरफ आपकी नज़र में दलील है, तो आप इसको कह दें कि भाई ये 1988 में 18 अगस्त को जो वाक़या हुआ है, जो जनरल ज़िया का जो त्यारा गिरा है, ये उस किताब पे जो लिखा हुआ है जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 77 पे, कादर के कारोबार नमूदार हो गए, काफर जो कहने वाले थे गिरफ्तार हो गए, ये इस रंग में पूरा हुआ है। तो भी आप कहें तो सही ना कि हम इस पर कायम हो गए हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है। किसी एक मौक़िफ़ पर अपना स्टैंड तो करें ना, पता तो लगे कि ये आपका मौक़िफ़ है। मुसीबत ये है कि आपको डर और ख़तरा इस बात का भी है कि आप कोई अगर बात किसी पर स्टैंड ले लेते हैं तो वो बात के बरक्स बात कोई और निकल आती है पीछे से, इसका भी खौफ है आपको। परेशानी कोई कितनी ना है। आमिर साहब, मैं इस खुतबे को मैंने बारहा सुना हुआ है, जो आप उससे नफ्स मज़मून हासिल करने की कोशिश फरमा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है मोहतरम। उसमें उनको बड़े खुले अल्फाज में बता दिया गया था कि अब तुम पकड़े जाओगे। समझ आई बात की? ये इस पूरे हाँ जी, इस पूरे खुतबे में इस तरह की कोई बात नहीं है एमजी साहब, लेकिन ये खुतबा और ये जो मखसूस मौजू है ना, हाँ जी, ये एक पूरा सब्जेक्ट है। इसको फिलहाल छोड़ के हम जो सवाल इल्हाम के बारे में दे दिए कि मेरी अपनी ज़िंदगी में दो वाक़यात हैं, एक ज़ियाउल हक साहब और एक भुट्टो साहब। अल्लाह ताला ने उनको अपने ख़ास फजल और करम के साथ हम निशाने, तो आपकी नज़र में ये वाक़यात हैं, आपकी नज़र में ये वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी या अनकरीब नहीं, वाक़यात तो आपकी ज़िंदगी में कुछ हुए, कोई आपके बुजुर्गों के या हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी में वाक़यात तो होते रहते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। इस इल्हाम के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं मखसूस। हाँ जी, हाँ, मेरे जहन में तो ये दो आते हैं कि जो क्योंकि मेरे सामने से ये गुजरे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ नहीं, तो जो हिस्ट्री को जानते हैं वो भी बता सकते हैं कि ये वाक़यात इस तरह के कई हुए होंगे। मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। हज़रत मसीह मौद ने बिल्कुल सच फरमाया, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तो उसमें साफ तौर पे दलील की बात है कि चमकती हुई दलील ज़ाहिर होगी। तो जो तफ़हीम आप कल ले रहे थे कि गिरफ़्तार ज़ाहरी मानों में गिरफ़्तार होना, उसकी उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा दलील ज़ाहिर होगी। चलो, मैं सर बिज़ी हूँ, काम में हूँ। ओके। ठीक है, मैं भी ज़रा 1-2 मिनट बिजी हूँ भाई, बात करें जिस तरह करनी है। ये तो समझ आ गई बात कि कोई पुख्ता दलील वो बता नहीं रहे कि ये हमारी नज़र में ये मौक़िफ़ है, हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ जमात का या
या मिर्जा साहब का अपना, जाहिर है कि वो इस इल्हाम के पेश करने के बाद आमिर साहब, इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, आप देखें जरा, इस ये जो हाशिया है मैंने अभी पढ़ा है, ये जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है कि बाद में आने वाले वाकयात। ये तो मानते हैं ना आप खुद ही, मिर्जा साहब ने खुद ही उसकी ये जो दोनों हैं इल्हाम, इसकी खुद ही वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। जब मुतकल्लिम खुद एक दे रहा है तो फिर हम उससे आप पीछे तो नहीं जा सकते ना, हम वही मानेंगे जो लिखा हो। ये पढ़ के सारा सुनाया आमिर साहब? जी अहमद भाई ने पढ़ के भी सुनाया आप? जी जी। तो अब आप कंटिन्यू बस कोई नहीं कंटिन्यू, आपने अच्छा जवाब दे दिया, इससे ऊपर तो अब कोई जवाब नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ कि भुट्टो और ज़िया का जो वाक़या है ना, बड़ा वाज़ेह वाक़या है। अच्छा, आप मुझे राशिद मुनाजरा मौत को समझते हैं अपना राशिद साहब? हम तो मुनाजरा मौत को समझते हैं जहाँ अबू रफ़ात 300 रुपये मुंशी कासम से लेकर गए थे। नईम भाई एक मिनट, राशिद भाई आपको मौका मिले तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? अभी करूं? हाँ कर लेना। तो मैं अभी सर ड्राइव करने लगा हूँ, तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह होगी आपसे बात, ठीक है? बहुत शुक्रिया। चले गए ऑनलाइन जी भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक सवाल करना सीगा। चले गए, यहाँ देख ले। अब पहली बात है अमर भाई, ये इल्हाम हुआ था 2 जून का ना, 2 और 3 जून का। इसके बाद पहला पेड़ पड़ा था मुनाजरे का अगस्त 1900 में। वहां पर सरदीप थानों के खौफ से बंदा ही बाहर नहीं निकला। दलाल वहां जाहिर होने थे। ऐसी दलील जाहिर हुई है कि सरदीप थानों के खौफ से बंदा ही बाहर नहीं निकला था। ये थी दलील जो जाहिर होनी थी, हो गई है। सच्चाई की वो दलील जाहिर हुई है कि बाहर नहीं निकलना, ये हमारी सच्चाई की दलील है। ये नईम साहब क्या फरमा रहे थे? मैंने कहा है कि इसको देख लेते हैं ये इल्हाम कब हुआ है। 2 जून 1900 को, 3 जून 1900 को, 2 दिन के हैं, 2 अलग अलग इल्हाम है। जी जी। हाँ, इसके बाद पहली दलील जाहिर हुई थी 1900 अगस्त में, जून, जुलाई और अगस्त में, पता है ना? जुलाई और अगस्त बड़े मशहूर है 1900 के। ये वो दौर था कि मिर्जा साहब सरदीप थानों के खौफ से बाहर नहीं निकला करते थे, पता है आपको? आप बात करें अपनी, आप गोल्डरी मिर्जा साहब, गोल्डरी साहब को मेरी बात सुने आप। वो जो जी जी गोल्डा जो पीर साहब आए थे लाहौर, उसकी बात कर रहे हैं ना, वो तो मामले जी जी भाई, मामला दलील का था ना, होती तो निकल आती ना। दलील थी नहीं, बहाना कर लिया कि सरदीप थानों के खौफ से बाहर निकले हैं, बाहर नहीं निकले। सरदीप थान उनके साथ थे। दलील तो मिर्जा साहब की ये दी है उन्होंने कि मुकाबले में ना आने की, या और कोई दी है? राणा राशिद साहब अगली पेश करूं? बड़े हाथ पांव मारे, हमने इनको नहीं बताना, इन्होंने खुद तलाश करना है। जब ये कोई लाएंगे ना जवाब पुख्ता किसी बात पर, अभी ये खड़े हो नहीं रहे। जब किसी बात पर स्टैंड लेंगे फिर इनको हम बताएंगे कि आपका ये पंचर किस वजह से पोला पंचर है और किस वजह से उखड़ गया है। फिलहाल उनको जवाब देने दें। देने दें। आप तो वैसे उनका शुक्र लगा रहे। ये मामला कुछ ऐसा ही है। तो मैं अक्सर बात सुनाया करता हूँ कि मिर्जा कादयानी ने पेशगोई की थी 13 महीनों की, इसकी शेख बुटाली रहमतुल्लाह और जाफर जटली और अबुल हसन तिब्ती के बारे। इनकी जिल्लत की मार पड़ेगी। वक़्त गुज़रता गया, मिर्जा साहब ने वो वक़्त भी बताया कि इस तारीख से शुरू होकर इस तारीख तक 13 माह मुकम्मल होते हैं। डेट भी बता दी कि यहाँ तक मुकम्मल होंगे। फिर दलीलें भी देते रहे, जिल्लत की मार पड़ी। हुआ यूं कि जिस वक्त मिर्जा साहब हकीकतुल वही लिख रहे थे तो इसके आगे पीछे
हकीम पटियाली ने पूछ लिया मिर्जा साहब से, हजरत जी वो आपने 13 माह की पेशगोई की थी वो कब पूरी हुई है? पहले तो पूछते हो किड़ी पेशगोई किड़ी 13 माह की किड़ी उस आख्या भी शेख बटाली दे बारे की शेख बटाली ते अबू हसन दे बारे कीती ने 13 महीने दी, उसदा के बनया? अगू आखदे ने वो पेशगोई ते 13 महीने नहीं, लेकिन ये कोई पता नहीं 13 महीने शुरू कदू होने ते खत्म कदू होने ने, कित्थों शुरू हो गए कित्थे खत्म होंगे, कितने खत्म होने ने। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਨੇ ਪਛਗੋਈ ਪਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं भाई थोड़ा जिहा रोशनी ते पाओ। मिर्जा साहब लुक के रहिंदे सन कि गोलड़ वाला साहब कोल बहुत ज्यादा सरहदी पठान ने, वो थोड़ी जी रोशनी ते पा दे प्लीज। रोशनी पा ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਿਦੂਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਪੜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਤ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਰਹਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ کہ میں لاہور پہنچ جاتا لیکن پیر صاحب کے ساتھ سرحدی پٹھان تھے جو میرے قتل کے درپے پہ تھے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے لکھے نے۔ اس وجہ تو میں لاہور نہیں آیا۔ یہ خود مرزا صاحب کا اقرار سی لاہور نہ آنے کی وجہ۔ تے آپ سن نا تے پاندے دوجے تھے۔ ہاں نٹھے آپ، لیکن جتھے جنہ کا ذیل ہونے دعویٰ تھا تو ایک پہلو بھی نہیں ملتا نا۔ غزوہ نہر پڑھ لو، نبی کریم علیہ السلام دشمن نرگے میں کھڑے ہو کے آخیا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہاں۔ دشمن نرگے میں کھڑے اے سرحدی پٹھان خوف نال گھروں باہر نہ نکلنے والے، انہوں نے کیا مشابہت آئی نبی کریم نال؟ بہت بہت پیارا تسی دسیا، یقین کرو۔ ایک طرف پاسے تے بہادری دی مثالاں نے، دوجے پاسے صرف لک لکائیا ہی ہے گا۔ عامر بھائی سارے پوچھ رہے ہیں کہ ٹوانا واپس آیا کہ نہیں؟ چلا عامر بھائی بزی نے۔ افضل صاحب آپ موجود ہیں؟ کون سے والے افضل صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یار کسی بھی افضل صاحب سے بات کرا دیجئے، میرا سوال تو ذرا ٹیکنیکل ہی ہے، بہت ایزی سا۔ یہ سوال کوشش کریں گے جواب دے دیں آپ کو۔ جزاک اللہ۔ یہ آپ نے غور فرمایا ہوگا کسی بھی احمدی براڈ پہ ذرا سا بھی آپ جھروکا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اخلاق کی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں 1 منٹ بعد ہی کتوں کتیے ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مسلک کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے فرقے کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ ان کے کتابوں میں ان کے جو رہبر ہیں انہوں نے تقریباً 1379 گالیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر اپنی تبلیغ جب پیش کرتے ہیں تو انہیں حق ہے کہ وہ اپنی تبلیغ پیش کریں، کیونکہ اپنے رہبر کی تعلیمات کو وہ کیسے درگزر کر سکتے ہیں۔
जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत जवाब दिया और आपने दलील भी पेश की है, बहुत आला। शुक्रिया। यकीन मानिए अच्छा आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ, अभी शायद बाकी हज़रात बिजी हैं। मीर सलीम की ब्रॉड शुरू होती है ना, कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो तो मीर सलीम की ब्रॉड पर आप देखेंगे आज हम तिलावत कुरान पाक से शुरू करेंगे, फिर हमदो सना, और फिर एकदम ही आप देखेंगे जो गाली गलोच और बुरी बातें शुरू होती हैं, बंदा हैरान रह जाता है कि ये किस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं। गाली गलोच इसलिए देते हैं कि उनको अच्छा लगता है। किसी भी मज़हब की तालीम जो होती है ना, वो उस मज़हब वाले को बहुत अच्छी लगती है जब वो बयान करता है। और जब ये गाली गलोच देते हैं तो आप इनके चेहरों पे मुसर्रत देखा करें कि कितने खुश होते हैं और कितनी खुशी का इजहार करते हैं, और फिर सबकी माँ बहनें करके उनकी तस्वीरें टांकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि जो सुनने वाले हैं वो दिल में या लबों पे कैसी कैसी बद्दुआएं इनके लिए लेके आते हैं कि ये किस किस्म का मसलक या मज़हब है जो गाली से शुरू होता है और गाली पे ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ऐसा ही है। सिर्फ इसी चीज़ की तबलीग है इनके पास। आप यकीन मानिए कोई भी अहमदी, अभी आपने रिसेंट वाक़या देखा 5 मिनट पहले, राना साहब अभी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, एमजी ने कहा आप मुझे फ़ोन करेंगे, आप देखिए 1 मिनट बाद राना साहब भी उतर के चले गए। हालांकि राना साहब अभी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, एमजी ने उन्हें फ़ोन करके क्या चल भाई निकल तू। ये दोगलापन है ना। और राना साहब की जहाँ तक आप बात करते हैं, राना साहब की भी ज़बान जब आप सुनते हैं या जब वो उनकी ज़बान खुलती है तो यकीन कीजिए इंसान पनाह मांगता है कि ये इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अपने भाइयों के लिए कल मैं एक वीडियो सुन रहा था, बम्बास्टर को ये जिस तरह की सलवतें सुना रहे थे, क्या क्या उसे लक़बात दे रहे थे, सुन के मैं हैरान था कि ये दोनों आपस में किस तरह की गलीज़ गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आके हमें नसीहत करते हैं कि आप जो हैं हम गालियां देते हैं। हमने तो कभी किसी को गाली तक नहीं दी। हम तो जो गैर अहमदी हैं या मरज़ई हैं या कादियानी हैं उनके बारे में भी कभी कोई गलत लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब इनके असल को देखा जाए तो पता चलता है कि ये वो गालियां देते हैं, वो गालियां देते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी होती। हमने 2-4 गालियां सुनी हुई हैं और वो जब बचपन में थे तो गालियां दे भी देते थे। लेकिन जब से मैं टिकटॉक पे आया हूँ ना कभी मैंने किसी को गाली दी है और ना कभी को बुरा भला बोला है। लेकिन इसके बावजूद भी ये गालियाँ निकालने में कभी भी आर महसूस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते। और हम जैसों को भी कह देते हैं बुरा भला और हम खामोशी से सुन लेते हैं। हम कहते हैं चलो हमारी ज़ात के लिए अगर आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें कोई शातमियत ना करना, क्योंकि हम जिस नबी को मानने वाले हैं उसके बारे में कोई हल्का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे तन बदन में आग लग जाती है। क्योंकि हमारा इश्क जो है हमारी औलादों से, हमारे माँ बाप से, हमसे बढ़कर हमें अपने उस उम्मती नबी से है जो रहमतुल लिल आलमीन है। और ये सब उसी का फैज़ है कि हम जो है सच बोलने की कोशिश करते हैं और उस वाहदहू ला शरीक को मानते हैं जो वाकई ही इबादत के लायक है और उसी ही की इबादत करते हैं और वही इबादत के लायक है और करनी भी चाहिए उसी की। क्योंकि आप अगर कायनात की किसी चीज़ को भी देखें ना गौर से तो आपको उसकी कुदरत नज़र आएगी, उसकी हिकमत नज़र आएगी। आजकल सर्दियां हैं तो आप दरख्तों को देख लीजिए कि वो
इस ज़मीन पर बेजान हो के खड़े हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम टूट जाएंगे। लेकिन यही दरख्त जो हैं जब बहार का मौसम आता है तो कैसे खुशी से खिलखिला रहे होते हैं, सब्ज़ पत्ते जो हैं इसके ऊपर खुशी से झूम रहे होते हैं। अल्लाह पाक इनमें फल लगाता है और इनमें एक नई ज़िंदगी सी अदा कर देता है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ना कि मैं बेजान से जानदार पैदा करता हूँ और जानदार से बेजान पैदा करता हूँ। कभी इस फ़लसफ़े पे ये गौर कर लेना, इनको ज़िंदगी की हकीकत का पता चल जाए। क्या हमारे नाखून, हम जानदार हैं, चलते फिरते हैं, हम में खून की रमक भी जारी और सारी है। ज़रा सी चोट लगती है तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आप अपने नाखून या बाल काटते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इसलिए इससे ये भी साबित होता है कि एक जानदार से बेजान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा कर रहा है। और एक बेजान ज़मीन जो इस वक्त बेजान हो चुकी है, इससे जानदार चीज़ें पैदा करता है, जैसे दरख्त और फल होते हैं। और उसकी शान जो है, उसकी किबरियाई जो है वो बयान कर रहे होते हैं। हमें तो इसी बात पे उस रब्बे कायनात का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और सजदा रेज़ हो जाना चाहिए। मैं तो इतनी चीज़ जानता हूँ कि वो वाहदहु ला शरीक सच्चा है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसको अभी तक हमने मुसख्खर भी नहीं किया, जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं है, उस कायनात का भी वही मालिक है। और जो जितना इल्म हमें देता है उसकी शान उतनी ही ज़्यादा बुलंद होती चली जाती है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत मुदल्लिल आपने गुफ्तगू फरमाई है। असल में जो चीज़ आप देखेंगे कि कोई भी अहमदी आता है, उन्हें माइक मिलता है, इखलाक पे गुफ्तगू करते रहते हैं। अभी 3 दिन पहले आमिर भाई भी वहीं थे, अफजल साहब भी, बड़ाई साहब वहाँ पे मौजूद थे। और ये थी अब्बासी की ब्रॉड, और वहाँ पे मॉडरेटर थी 2 ख़वातीन, वो मॉड कर रही थी, मैनेज कर रही थी। एक का नाम है एंजल सिस्टर और आकाशा सिस्टर, इस तरह से। तो वहाँ पे बम्बास्टिक साहब को ऊपर लिया गया। अब जो गुफ्तगू हो रही थी, सबके दिलों में एक तशनगी सी थी कि यार अहमदी पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता चलेगा। तो आमिर भाई गुफ्तगू फरमा रहे हैं और बड़ाई साहब भी कर रहे हैं, तो पॉइंट आया। तो इस तरह से जब बम्बास्टिक की बारी आई तो सब ने कहा यार हम तनगोश हो गया कि यार अब मज़ा आएगा, यार देखते हैं अहमदी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बम्बास्टिक एक प्रोफेसर है, जमील इसका नाम है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुफ्तगू करेगा। इसने आके ऊपर बच्चों की तरह कहा टाफियाँ थे। वो सब हैरान रह गए कि यार एक प्रोफेसर लेवल का बंदा टाफियाँ और ये बातें कर रहा है। उन्होंने इसको काफ़ी देर सुनते रहे, उन्होंने उठा के नीचे मारा और फिर उस पर कॉमेंट किए, यार कितना बदतमीज़ और बेवकूफ़ इंसान है, इसे तो बात ही नहीं करनी आती। बात भी करनी नहीं आती और हर बात में वो मजाक उड़ाता है। और फिर मजाकन एक नारा भी लगाता है कि खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो साथ ये भी कहता है कि वो मेरे ज़हन से एकदम निकल गया, गुलामी खत्म, हाँ लब्बैक वो जिस तरह से करता है जी। तो वो दरअसल मजाक के अंदाज में, ये जोक के अंदाज में ये कहता है। उसे ये नहीं पता चलता कि ये हमारा भाई है अली वाला जी, हमारा एक भाई है अली वाला, मुसलमान भाई है। तो वो बड़ी खूबसूरत बात करता है कि यार अहमदियों के पास जो सबसे ज्यादा लायानी गुफ्तगू करता है ना, वो उनका सबसे बड़ा प्रोफेसर, उनका अमीर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं हुसैनी साहब की ब्रॉड शुरू होती है, बम्बास्टिक की गुफ्तगू करता रहता है। सब हैरान होते हैं कि अब ये कोई बात करेगा। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, वाटर साहब ऊपर आए हैं, उन्होंने कहा यार तुम कितने बदतमीज़ आदमी हो, बात ही नहीं करने देते, लायानी, तुम यहाँ के कोई ब्रॉड के मॉनिटर हो। उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए हैं। राना साहब, आपने खुद अभी वीडियो का जिक्र किया जिसमें राना साहब शिकायत कर रहे हैं, राशिद राना साहब के, यार बात तो करने दिया करो, यार बात तो कर रहे हैं, तुम्हारे अमीर से बात करूंगा कि तुम बहुत बदतमीज। पास्टर को गालियां निकाल रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, और तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो कि सुनने को दिल नहीं करता। इस किस्म के अल्फाज राना राशिद बोल रहा है बम्बास्टर को।
लेकिन फिर भी उसे कोई एहसास नहीं हो रहा कि वाकई मैं अपनी उम्र का लिहाज करूं, अपनी पढ़ाई का लिहाज करूं, अपने रुतबे का लिहाज करूं, कुछ भी नहीं वो कर रहा, बस बोले जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है, जिस तरह की शातमियत कर सकता है वो करता जा रहा है, जितने हल्के अल्फाज वो बोलना चाहता है वो बोलते जा रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसको बराड़ के ऊपर लेते क्यों हैं, सिर्फ इसलिए कि ये शातमियत करे। भाई ऐसे बंदे से तो बात करना ही फजूल है कि जो ऐसी बातें करे, इसको तो उठा के उसी वक्त नीचे फेंक देना चाहिए। देखिए ना, अली वाला सही कहता है कि जो सबसे ज्यादा लायानी गुफ्तगू करता है उसको सबसे ज्यादा माइक दिया जाता है। यानी इनके पास कोई दलील, कोई रेफरेंस नहीं है और बस इनकी मुदल्लिल गुफ्तगू में माँ बहनी है। फरमाया आपने। हम टिक टॉक पे इसलिए आते हैं कि हमारे इल्म में कुछ इजाफा हो, हमारी मालूमात में इजाफा हो, हम कुछ सीख सकें, कुछ कादियानियों से सीख सकें कि वो कुछ अगर अच्छे अल्फाज बोलते हैं तो उनसे कुछ सीखें, कुछ हमारे मुबल्लिग आगे बात करते हैं तो उनसे कुछ सीखें, कुछ रेफरेंस का हमें पता चले जो हमें नहीं पता। मुझे टिक टॉक पे आने से पहले कादियानियों का इतना नहीं पता था। मैं समझता था बस कादियानी होते हैं, ये गैर मुस्लिम है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बस मुझे इतना पता था, क्योंकि कभी ज़िंदगी में कादियानी देखे ही नहीं है, ना पाकिस्तान में देखे हैं, ना इधर मैंने कभी यूरोप में आके देखे हैं, मुझे तो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ये जब बताते हैं कि हम करोड़ों में हैं, लेकिन ये करोड़ों में कैसे हैं, हम तो मुसलमान थोड़े से हैं, 1-2 मिलियन यूके में होंगे, उसके बावजूद हर जगह पाकिस्तानी 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 नज़र आते हैं। तो अगर ये करोड़ों में हैं तो ये हमें क्यों नज़र नहीं आते और ये अपनी तबलीग क्यों नहीं करते हैं और बरमला इजहार क्यों नहीं करते हैं? मुझे आज तक इस सोच की या इनकी बातों की ये समझ आज तक नहीं आई है कि ये हैं कहाँ और इनकी तादाद असल में है क्या। लेकिन पिछले दिनों ये गवर्नमेंट यूके के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया था कि इनकी टोटल तादाद पूरी दुनिया में सारे मिला मिलू के ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 लाख के दरमियान है और ये हमें करोड़ों की बात करते हैं। ये एक टाइनी सी मिनॉरिटी हैं जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते यहाँ और मुल्कों और मुल्कों फिर भी शोर मचाया हुआ इन्होंने और हम सुनते रहते हैं। भाई सुनते रहो। और अपने जो इनका जो सो-कॉल नबी है जो बना हुआ है जिसको हम नहीं मानते, उसकी किताबों पे ये बात करना पसंद ही नहीं करते। कहते हैं वो कौन है, हम कुरान और हदीस से बात करेंगे। और कुरान और हदीस से भी अब इनके पास कोई दलील नहीं रही, क्योंकि उसका भी तोड़ जो है, उसका भी जवाब जो है हमारे जो डिबेटर हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन सबको ज़िंदगी अता करे, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें भी ये दजल ढूंढते हैं और उसमें भी तवीलें ढूंढते हैं और हमें बताते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसे कहा होगा, इस रंग में कहा होगा, उस रंग में। भाई तुम बुरश लेके खड़े थे जो रंग डाल रहे थे उसके ऊपर, या को पेंट कर रहे थे, इस रंग में कहा है या उस रंग में कहा है। जो तहरीर लिखी हुई है बस उसका जवाब दो कि ये तहरीर है, इसका जवाब ये है। सामने तहरीर सुन के भी इनको कुछ नहीं होता। अब 175,000 इनकी तादाद है। नो वंडर हमारे एक भाई हैं चौधरी सगीर साहब उनका नाम है, वो एक्स अहमदी हैं, कैलगरी कनाडा में रहते हैं। वो अभी ब्रॉड पर तशरीफ़ ला सके तो बड़ा ही मज़ेदार तरीक़े से वो बताते हैं। कहते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में था मैं अहमदी था,
تو ہر جگہ یہی بتایا جاتا تھا کہ اور بڑی بیعتیں ہو گئی نے باہر دے ملکاں بڑی بیعتاں ہو گئی نے. کہتے ہیں میں جب کینیڈا آیا تو دیکھا جو ان کا مرزواڑا ہوتا ہے, دیکھا وہی شیدہ میدہ تے حمیدہ, وہی پاکستان گجرانوالہ کے وہ جو ادھر کے علاقے ہیں سارے قریب قریب کے, گجرانوالہ, سیالکوٹ, نارووال, ادھر کے شیدہ میدہ گھوم رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ساری بیعتیں جو آپ ذکر کرتے ہیں 20 کروڑ میں مرزا طاہر نے کہا تھا, وہ سب کہاں ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں یار میں تو کنورٹ ہو گیا مسلمان. 2004 اور 5 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا, آج سے 20-21 سال پہلے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ 50 کروڑ کے قریب ہونے چاہیے کم از کم اس وقت, لیکن نظر ہی نہیں آتے ہیں, اظہار ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ گنے چنے سے ہیں جو گالی باز ہیں, جو گالیاں آگے نکالتے ہیں اور برا بلا بولتے ہیں. بھئی آرام سے بات کرو, بتاؤ کہ بھائی یہ بات ایسے نہیں. اپنی جو تعلیم ہے, جو آپ کے مرزا صاحب بقول آپ کے کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی آرام سے پیش کرنی ہے, دلیل کے ساتھ پیش کرنی ہے اور دلیل سے دوسروں کو لاجواب کرنا ہے. اس طرح پیش کرو کہ کچھ فرق پڑے, کچھ اثر ہو. آپ کا تو الٹا ہی اثر ہو رہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ بھی جو معصوم قادیانی ہے, میں ان قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا, ان مرزیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان قادیانیوں کی بات کرتا ہوں جو نیچے بیٹھ کے سنتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی مذہب میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہم پیسہ بھی دیتے ہیں اور جہنم بھی خریدتے جا رہے ہیں, تو پھر وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور مرزا کی کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اس حقیقی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اس سے بہت بڑی ہمیں خوشی اس لیے ملتی ہے کہ یہ ہمارے ہم زبان بھائی ہیں اور سیدھے رستے پہ آ گئے ہیں. کم از کم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا دن آئے گا, وہ ہماری سفارش کریں گے, تو کم از کم یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور جنتوں میں ان کے محل ہوں گے. ہمیں تو یہ خوشی ہے, نہ تو ہمیں چندے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت ہے, نہ ان کی ہمدردی کی ضرورت ہے, نہ ان کے اثر و رسوخ کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. صرف فکر یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم زبان بھی ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد عربی رحمت للعالمین کا, تو اس لیے فکر ہوتی ہے. اور ادروائز ہمیں کیا بھائی, آپ کی اپنی مرضی ہے. اللہ پاک نے دوزخ کو انہی لوگوں سے بھرنا بھی تو ہے نا, انہی سے دوزخ کو روشن بھی رکھنا ہے. تو پھر جو مرضی کرتے پھریں, ہم تو اپنا فریضہ پورا کرتے ہیں, اپنی جو حجت ہے وہ تمام کرتے ہیں کہ ان کو دعوت حق کی دعوت دیتے ہیں. اگر آ جائیں تو آ جائیں, نہ آئیں تو نہ آئیں. اللہ پاک کو نہ کوئی فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے, نہ اس کو فرق پڑے گا, کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی خربوں کے حساب سے مخلوق ہے. پتہ نہیں کون کون سی دنیایں آباد ہیں جہاں پہ اللہ کے بندے عبادتیں اس کی کر رہے ہیں. فرشتے تو ہر دم کرتے ہیں اور ہر وقت لگے رہتے ہیں اس کی عبادت اور اس کی تسبیح بیان کرنے میں. وڑائے صاحب آپ موجود ہیں؟ میں وڑائے صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. دیکھیے افضال بھائی, جو ایک سفر رہا, میں نے دیکھا وڑائے صاحب تشریف لائے ہیں ٹویٹر ایکس سے, تو ان کا بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہے. میں ذرا ان سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے خیال ہے وہ بیزی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اندر جو پچھلے 4 سے 5 مہینے میں ہوا ہے, یہ بڑے نیوٹرل قسم کے لوگ اپنی سوچ لے کر آئے ہیں. جیسے وڑائے صاحب ہیں, سمیر ہے, ایک شیعہ لڑکا ہے, بحرین کر کے ایک آئی ڈی ہے. یہ سب حضرات بڑی مناسب سوچ نیوٹرل لے کر آئے اور اپنی براڈز کے اوپر موقع دیتے رہے احمدی حضرات کو بھی. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ الزامی جواب کے اندر احمدی تمام حدیں پار کر جاتے ہیں اور انبیاء سے شروع کرتے کرتے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ جاتے ہیں. اور یقین کریں جب کوئی ان کا احمدی گفتگو کر رہا ہوتا ہے, نیچے سے ٹیکسٹ میں اس کو میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں, آپ 1400 سال پہلے کی گفتگو کیجئے. جی بیت اور صحابہ کرام میں بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں. سمیر بھی پہلے یہ بہت گستاخیاں کرتا تھا, کیونکہ میں شروع سے اسے سن رہا ہوں
जब वो आता था और कादियानियों को बहुत अच्छा समझता था। ये तो आस्ता आस्ता दजल उसके ऊपर खुला है तो उसको समझ आई है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। और अफजल वड़ाइच भाई भी कुछ ऐसे ही सोच रखते थे। उन्होंने बहुत मौके दिए कादियानियों को, लेकिन उसके बाद जब इनको पता चला कि मैं गलत तरफ जा रहा हूँ और ये वाकई शातमियत करते हैं और इनमें वो चीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए, जो एक न्यूट्रल बंदे में होनी चाहिए, ये कादियानियों में बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ गाली बाज हैं और गालियाँ ही देते हैं और इनके मुरब्बी भी इन्हीं के शाना बशाना वो चल रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब अफजल वड़ाइच भाई जो हैं खुल के फिर उन्होंने इजहार किया। उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको ये पता चल गया कि ये ऊपर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और हैं। इन्होंने सिर्फ ऊपर एक मास्क सा पहना हुआ है इन कादियानियों ने, लेकिन अंदर से ये बहुत डरावने और खौफनाक हैं। ये बात फिर उनको भी आश्कार हो गई, जिसका बहुत अच्छा लगा, बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि एक वक्त था कि जब इनको लोग कहते थे तो मैं बरमला कहता था कि नहीं ये मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। एक दफ़ा तो मैंने कलमा पढ़ के कह दिया कि मैं अफजल भाई को मुसलमान समझता हूँ, और जब तक मुझे कोई सॉलिड जो है, कंक्रीट जो है सबूत ना मिले, उस वक्त तक मेरा ये भाई जो है मुसलमान है और मैं इन्हें मुसलमान ही कहता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, लाज रखी और उसके बाद ये खुल के इन्होंने फिर इजहार किया और हम सब इनके साथ हैं और सब इनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इस ब्रॉड के मॉडरेटर हैं तो नीचे से कुछ और हजरात को पिक कर लीजिए, हो सकता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊं तो प्लीज। मैं बिल्कुल नहीं हूँ और मैं सिर्फ एक दो ब्रॉडों का मॉडरेटर हूँ, लेकिन अफजल भाई का नहीं हूँ। और कोई ताशी हमारी एक बहन है, वो हैं, अगर वो सुन रही हैं तो वो ऊपर आके किसी कुछ उठाना चाहती हैं तो ज़रूर उठाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहन भाई सुन रहे हैं तो उनको उठा के ऊपर ज़रूर लेके आएँ। लेकिन मैं मॉडरेटर नहीं हूँ मेरा भाई। अफजल भाई, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि कल रात से उन्होंने ब्रॉड लगाई हुई है और कल रात से वो जाग रहे हैं और एक्टिव जाग रहे थे। तो इसलिए इंसान को नींद आना भी, क्योंकि जिस्म है तो जिस्म को राहत भी देने के लिए थोड़ा सा सुकून देना पड़ता है। नीचे से कुछ और लोगों को ले लें। ताशी सिस्टर, अगर आप सुन रही हैं तो आप कुछ लोगों को उठा लें। हमारी इस बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, या कोई और। फैज भाई की अभी एक फैज भाई की आईडी है। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई। आप सिलसिले में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब का। माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है और मुदल्लिल गुफ्तगू करते हुए कुरान पाक की आयत से इन लोगों को लाजवाब किया है। तो अब आप किसी अहमदी के मुंह से नहीं सुनेंगे कुरान से गुफ्तगू करो, फिर हदीस शरीफ या जो भी ये गुफ्तगू करते हैं। अब हमारे बाकी डिबेटर हैं, ज़िया रसूल भाई हैं, आमिर भाई हैं, खलीफा वक्त